नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हनी ट्रैप और उससे संबंधित कुछ विश्व प्रसिद्ध मामलों के बारे में बात करेंगे। हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है क्योंकि 18 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय में कार्यरत एक चालक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी चालक पाकिस्तान से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति को गोपनीय दस्तावेज कथित तौर पर मुहैया कराता था और ये मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि हनी ट्रैप का क्या अर्थ है। हनी ट्रैप दरअसल जासूसी का एक तरीका होता है जिसमें खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल करके किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं। फोटो, वीडियो या फिर मैसेज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें अक्सर लड़कियां टारगेट शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनसे किसी खास मुद्दे पर जानकारी हासिल कर लेती हैं। बेसिकली हनी ट्रैप लक्ष्य से जानकारी प्राप्त करने के लिए रोमांटिक या यौन संबंधों के उपयोग को संदर्भित करता है। जानकारी का उपयोग मौद्रिक उन्नति या राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे यदि कोई राज्य जासूसी करता है किसी दूसरे राज्य के ऊपर तो उसे राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही समझा जाता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल वसूली या ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार यह शब्द पहली बार जॉन ले कार्रे के 1974 के जासूसी उपन्यास टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में आया हुआ है। अब आइए जानते हैं हनी ट्रैपिंग के कुछ विश्व प्रसिद्ध मामलों के बारे में। तो हनी ट्रैपिंग के सबसे विश्व प्रसिद्ध मामलों में से एक प्रथम विश्व युद्ध का माता हरी वाला मामला है। इनका वास्तविक नाम मार्ग्रेटा गीट्रूडा मैक्लियोड की एक डच विदेशी नर्तकी थी और जो अपने मंच पर माता हरी के नाम से लोकप्रिय हुई। ये जासूसी की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध या सबसे मशहूर नाम है। 7 अगस्त 1876 को ये नीदरलैंड में पैदा हुई थी और पेरिस में पली बढ़ी हुई थी। माता हरी को जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में मारा गया, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया कभी जान ही नहीं पाई कि वे फ्रेंच जासूस थी या फिर जर्मन। उनके कई प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध रहे। माता हरी एक बेहतरीन डांसर थी और वही इनका पेशा था। पहले विश्व युद्ध के समय वह पेरिस में एक डांसर और स्ट्रिपर के रूप में मशहूर हो गई थी। उनका कार्यक्रम देखने के लिए कई देशों के लोग और सेना के बड़े अधिकारी पहुंचा करते थे। इसी मेलजोल के दौरान गुप्त जानकारियां एक दूसरे पक्ष को देने का सिलसिला चलने लगा। पेरिस में उन्होंने अपनी मोहक अदाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस दौरान माता हरी के कई शीर्षस्थ सैन्य अधिकारियों, राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध रहे। इनमें जर्मन प्रिंस भी शामिल था। माता हरी की शादी नीदरलैंड की शाही सेना के एक अधिकारी से हुई थी जो इंडोनेशिया में कार्यरत था। दोनों तत्कालीन डच ईस्ट इंडीज के द्वीप जावा में रह रहे थे। इंडोनेशिया में ही वे एक डांस कंपनी में शामिल हो गई और अपना नाम बदलकर माता हरी कर लिया। नीदरलैंड्स लौटने के बाद 1907 में माता हरी ने अपने पति को तलाक दे दिया। माना जाता है कि दोनों के बीच काफी अनबन रहती थी और इनका जो पति था इनके साथ मारपीट करता था और ये पेशेवर डांसर के रूप में पेरिस चली गई उसे तलाक देने के बाद। पेरिस में माता हरी 1 साल तक फ्रेंच राजनीतिक की रखैल बनकर रही। इसी दौरान फ्रेंच सरकार ने माता हरी को जासूसी करने के लिए राजी कर लिया और इसके बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम प्रदान की गई। सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के समय माता हरी को हथियार बनाकर जर्मन मिलिट्री ऑफिसर्स की कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, लेकिन माता हरी की पैसों की भूख बहुत बढ़ चुकी थी। उन्होंने फ्रांस सरकार की भी जानकारी जर्मनी सरकार को भी देनी शुरू कर दी। यह बात फ्रांस के खुफिया डिपार्टमेंट को पता चल गई। सन 1917 में फ्रांस में माता हरी को अरेस्ट किया गया। इस दौरान माता हरी ने खुद को फ्रांसीसी जासूस के तौर पर पेश किया, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया। फ्रांसीसी सेना ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड से जर्मनी की राजधानी बर्लिन भेजे जा रहे उन संदेशों को पकड़ा जिसमें कहा गया था कि उन्हें H-21 से सटीक जानकारियां मिल रही हैं। इसके बाद फ्रांसीसी सेना ने H-21 की पहचान माता हरी के रूप में की और उन्हें पेरिस में 13 जनवरी 1917 को उनके होटल रूम से अरेस्ट किया गया। इसके बाद उन्हें 50,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया और 15 सितंबर 1917 में गोलियों से भूनकर उनको मौत की सजा दी गई। माता हरी के मरने के बाद भी ये साफ नहीं हो सका कि वह किस देश के लिए जासूसी कर रही थी। माता हरी डांस, सेक्स और सीक्रेट डीलिंग का खेल खेलते हुए
41 की उम्र में अपनी जान से हाथ धो बैठी। फ्रांसीसी और ब्रिटिश खुफिया तंत्र को शक था कि माता हरी जर्मनी के लिए जासूसी करती हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं थे। इसके बावजूद उन पर डबल एजेंट होने का आरोप लगाया गया और फ्रांस में फायरिंग स्क्वाड द्वारा उन्हें गोलियों से भून दिया गया। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। माता हरी की जीवनी के लेखक रसेल वारेन हाउ ने 1985 में फ्रांसीसी सरकार को यह मानने के लिए राजी कर लिया कि वह निर्दोष थी। तो ये तो हो गया साथियों माता हरी का मामला। अगली बात करते हैं। सोवियत संघ की सुरक्षा एजेंसी केजीबी ने हनी ट्रैपिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। पूरे इतिहास में जितना इस्तेमाल केजीबी ने किया है शायद किसी देश की सुरक्षा एजेंसी ने किया हो। ब्रिटिश पत्रकार और इतिहासकार डोनाल्ड मैककॉर्मिक ने अपनी पुस्तक स्पाइक्लोपीडिया द कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक ऑफ एस्पियनेज में लिखा है कि शीत युद्ध के दौरान महिला एजेंटों को मोजनो गर्ल्स या मोजनोस कहा जाता था, जिन्हें विदेशी अधिकारियों को बहला फुसलाकर उनकी जासूसी करने के लिए नियुक्त किया गया था। 2009 में ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसी MI5 ने देश के विभिन्न वित्तीय संस्थानों, बैंकों और व्यवसायों को चीनी जासूसी से खतरा नामक 14 पृष्ठ का एक दस्तावेज वितरित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि चीनी यौन संबंधों जैसी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तथा दबाव डालने के लिए जाने जाते हैं। भारत में केवी उन्नीकृष्णन, एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अधिकारी को 1980 के दशक में कथित तौर पर एक महिला द्वारा हनी ट्रैप किया गया था, जिस पर CIA का एजेंट होने का संदेह था। वह अब बंद हो चुकी पैन एम एयरलाइंस के साथ एक एयर होस्टेस के रूप में काम कर रही थी, जबकि उन्नीकृष्णन साहब रॉ के चेन्नई डिवीजन के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी लिट्टे से वे बातचीत कर रहे थे, डीलिंग कर रहे थे। उन्नीकृष्णन को 1987 में महिला के माध्यम से जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले हुई थी। हनी ट्रैप मामले का एक प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटिश पत्रकार जेरोमी बोलफेंडन का है, जो 1960 के दशक में मॉस्को में द डेली टेलीग्राफ के लिए एक संवाददाता के रूप में कार्यरत थे। KGB के आदेश पर विदेश व्यापार मंत्रालय के लिए काम करने वाले नाई द्वारा उन्हें कथित रूप से बहकाया गया था और उनकी कुछ फोटो वगैरह आपत्तिजनक हालात में खींची गई थी और इन तस्वीरों का उपयोग KGB द्वारा वोल्फेंडन को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था। KGB ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वह पश्चिमी देशों की जासूसी नहीं करेंगे तो वह उसे उजागर कर देंगे। पत्रकार ने इस घटना की सूचना ब्रिटिश दूतावास को दी और लंदन पहुंचकर वह SIS गुप्त खुफिया सेवा के एक अधिकारी से मिला और कथित तौर पर उस अधिकारी ने उन्हें डबल एजेंट के रूप में काम करने के लिए कहा जाता है कि इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण उन्हें शराब की लत लग गई और भले ही उन्होंने जासूसी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वे चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकते थे। 31 वर्ष की आयु में उनकी बाथरूम में गिरने के कारण मृत्यु हो गई। उनके मस्तिष्क से काफी ज्यादा खून बह गया था, इसी रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह से दो सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी जीने की इच्छा को छीन लिया था। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको काफी ज्यादा रोचक लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।